दोस्तों वीडियो के मेन पार्ट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे इस परीक्षा ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के साथ साथ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बाकी सभी की कंपटीशन एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों साथ में इन सभी कंपटीशन एग्जाम की दोस्तों तैयारी भी कराई जाती है। दोस्तों इस टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं हरपल 50 का तो उसी समय आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और हाँ, हरपल 50 का कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल सके। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हरपल में स्वागत है। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम 10 जनवरी को होने वाला है और दोस्तों एग्जाम से पहला किस तरह का एग्जाम आने वाला है पूरा पेपर मैं आपको कराऊंगा 50 नंबर का, ताकि आपको पता चल सके कि जो एग्जाम होने वाला है वो किस पैटर्न पर होगा और किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। दोस्तों एग्जाम को देखते हुए हम सब ने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट्स बना दिए हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम 1 के अंदर दोस्तों आपको मिलेंगे 5 प्रैक्टिस सेट जो कि आपको 65 रुपए मिलेगी और दोस्तों वॉल्यूम 2 की दोस्तों 79 रुपीज में आपको मिलेगी, जिसके अंदर 5 प्रैक्टिस सेट्स और 150 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट्स आईटीबीपी के पैटर्न के ऊपर बनाए हुए हैं, जिसके आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगी। अगर देखा जाए दोस्तों अब आपके पास सामने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन ही बचा है। अगर दोस्तों आप इन 10 प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम भी तो यहाँ से 60 से 70% इसी में से आ जाएगा। दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दोस्तों हमें इस नंबर पर या इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। दोस्तों 50 नंबर का पूरा पेपर सेट करते हैं और आप जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने नंबर आए हैं और दोस्तों आपके ट्रेड टेस्ट में कितने नंबर आए थे ये भी जरूर मेंशन करना। तो दोस्तों पहला सवाल शुरू करने से पहले अगर आप इस पूरी क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम को। सिंपल दोस्तों आपको उसको क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है, वहीं पे दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों 50 नंबर का पूरा पेपर शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे के पूरे 30 सेकेंड है। तो दोस्तों टाइम हो गया खत्म। क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज और रत्न किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं तथा सूरज अकेला उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरज और रत्न, तो सूरज प्लस में रत्न 12 दिन लगाते हैं काम करने में, ठीक है। और अकेला जो सूरज है वो कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर सकता है। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखते हो तो 48 आ जाएगा। 48 कैसा है, 12 और 16 का एलसीएम 48। हमने ये मान लिया कि उन्होंने जो टोटल काम है दोस्तों वो 48 किया होगा। तो दोस्तों 12 दिन काम किया है सूरज और रत्न ने मिलकर, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आती है, मतलब कि क्षमता कि कितने क्षमता से इन्होंने काम किया है। तो 12 सूरज और रत्न 12 दिन काम किया तो कितने की क्षमता से, 12 चौक 48 4 और 16 3 48, मतलब कि जो सूरज है वो 3 की क्षमता से काम करता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रत्न अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, रत्न की बात चल रही है। तो रत्न है कितना दोस्तों, यहाँ पर रत्न और सूरज दोनों मिलकर 4 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। और यहाँ पर अगर देखते हो तो सूरज जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम करता अकेला। तो मतलब यहाँ पे है कितना, सूरज प्लस में रत्न कितना की एफिशिएंसी से, 4 की। बस मैं अगर सूरज की एफिशिएंसी इसके अंदर रख दूंगा तो यहाँ से रत्न की आ जाएगी। तो रत्न कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, सूरज है कितना 3, तो सूरज की जगह मैंने 3 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, मतलब कि रत्न की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, ठीक है। और काम है कितना 48, तो बस 48 को हम 1 से डिवाइड करा देंगे, काम करा दिया भाई, तो 48 डेज। तो मतलब अकेला जो है दोस्तों रत्न वो इसे 48 दिन में कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैं 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 के भाव से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सवाल है, बताइए।
दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि मैं 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता हूँ, सिंपल सी बात है कि खरीद रहा था मतलब सीपी है, क्रय मूल्य हो गया। और है क्या दोस्तों, इसमें एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, रुपये है। तो मतलब 11 के भाव से 10 रुपये, ठीक है। और बेच कितने में रहा है, देखते तो 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से वो बेच रहा है, ठीक है, यही है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि जो हमने खरीदी है वो 11 वस्तुएं 10 रुपये के भाव से खरीद ली, और जो बेचते वक्त हमने 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से उसको हमने बेच दिया। तो अगर दोस्तों हम देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सेम करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हमने खरीदी है उसको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया दोस्तों, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 110, और नीचे भी कितना आ जाएगा 110। जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल सी बात है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इसको भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ गया हमारा 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 121, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ है 100 रुपये की चीज़ खरीदी है और बेचते वक्त 121 रुपये की बेच दी। मतलब कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 21 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। किस पर हुआ है, प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर, और सीपी है कितना 100, तो हमने 100 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ गया 21%। इसका सही है आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी 21% उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आपको मिलता है पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए टाइम खत्म हो चुका। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या किसी संख्या से क्रम से 50% अधिक तथा 20% अधिक है तो फली, तो पहली आएगा यहाँ पे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। सिंपल सी बात, तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं किसी संख्या से, मतलब कि हमने कितना है, क्रम से 50% अधिक है और 20% अधिक है। हमने इसको मान लिया 100, तो दो संख्या किसी संख्या से क्रम से 50% अधिक है, ठीक है। तो मतलब ये 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी 150, और उसके बाद क्या कह रहा है 20% अधिक है, तो बी कितना हो जाएगा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 20%, 120। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का, इससे कंपेयर किया जाए तो इसलिए नीचे आएगा 120 मल्टीप्लाई में 100, परसेंट में चेंज करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसको तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कट जाएगा ये, ठीक है। और काटिए, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 एकम 4, और ये कितने में चला जाएगा 25 पे, और ये कितना चलेगा 25 पंजे 125%। तो 125% इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकेंड। दोस्तों टाइम खत्म हो चुका। क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 और ए बी इक्वल टू 18 हो तो एक बटा ए प्लस 1 बटा बी ज्ञात करो। मतलब ये ऐसे है, 1 बटा ए प्लस में 1 बटे बी क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सिंपल दोस्तों, इस तरह एक क्वेश्चन करने के लिए करना क्या पड़ता है, हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने ए की वैल्यू रख दी, यहाँ पर 6 रख दी, और बी की वैल्यू मैंने रख दी 3, ठीक है। और बीच में है क्या, मल्टीप्लाई, तो 6 3 18 देख रहे हो, तो देखो ये वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से दोस्तों हम ए की वैल्यू 6 रख देंगे, और 6 का स्क्वायर है, तो प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 रखा है तो 3 रखना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर है, तो 6 6 36, ठीक है, और 3 3 9, तो ये कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो ये वैल्यू हमने रखी है वो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, तो बस हम यहाँ भी रख देंगे। तो 1/6 प्लस में 1/3, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 6 3 18,
और ऊपर चला जाएगा 3 और यहाँ चला जाएगा 6, तो ये कितना गया 9/18। इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो मतलब 1/2 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया है, बताइए सर क्या होगा सही जवाब। और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको मिलता है पूरे के पूरे 30 सेकंड। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हो गया खत्म। दोस्तों टाइम सब हो चुका और क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF, यहाँ पे HCF आ जाएगा 11 है और LCM 693 है। तो यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। चलिए क्या करना होगा इसके अंदर, तो मैंने आपको बताया था एक बार फिर से, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला क्या है देखो, बिल्कुल आसान सा है। LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और इक्वल मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। तो LCM है कितना यहाँ पर देखते हो तो 693, मल्टीप्लाई में HCF कितना है 11, तो फर्स्ट नंबर कितना देखते हो तो पहला नंबर कितना 77 दिया हुआ है और हमसे सेकंड नंबर पूछा हुआ है। ठीक है, तो काटो इसको, तो 11 कम 11, 11 77 77, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा 7 एकम 7, तो ये कितने बजा रहा है तो 7 49, 7 निम 63, 7 निम 63, तो यहाँ पे कितना बच गया 6, फिर 7 निम 63, तो 99। तो जो दूसरा संख्या है दोस्तों वो कितनी है 99, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। समय समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या होता है जो किसी से भाज्य नहीं होता, जिसे हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो प्रथम क्या क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो 2 होगा और उसके बाद और क्या हो जाएगा दोस्तों 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13। इन सभी का औसत बोला है, तो औसत करने के लिए करते हैं बीच में प्लस। ठीक है, मतलब जितने भी संख्या होती है उनका जोड़ और जितने भी संख्या हैं उसको हम नीचे डिवाइड दे देते हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 13 11 7 5 3 और 2 पूरा हो जाएगा कितना 41 हो जाएगा। तो 41/6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सोल्व करना है तो ये कितने में चला जाएगा 6.8 अप्रोक्स में जाएगा। तो फाइनल उत्तर जो भी इसका ऑप्शन होगा दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड मिलेगा। दोस्तों बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है कि 300 परीक्षार्थियों की एक परीक्षा हाल में लड़के और लड़कियों में 7:8 का अनुपात पाया गया है। हाल में लड़कों की संख्या बताइए कितना चाहिए बताइए। समय समाप्त हो चुका। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लड़के और लड़कियों की जो रेशो है दोस्तों कितना है, मतलब गर्ल और बॉयज़ 7:8 है और टोटल है कितना 300। लेकिन इन दोनों का इन सभी का टोटल कितना आ रहा है दोस्तों 7 और 8 15। ठीक है 15 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा 300 विद्यार्थियों, तो 300 इक्वेट करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से तो 20। हमसे पूछा क्या है लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़के हैं कितना 8, तो बस हम 220 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये 8 दूनी 16 160 लड़के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड का समय मिलेगा। दोस्तों बताइए इसको क्या होगा सही जवाब। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक पार्किंग में कुछ दोपहिया वाहन है व शेष चौपहिया वाहन है। अगर पहिए गिने जाए तो 520 होते हैं, परंतु पार्किंग वाले कुल 175 वाहन हैं। दोपहिए वाहनों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल सी बात है। क्या क्या दोस्तों, जिसके अंदर एक तो दो पहिया है, दो पहिया,
ठीक है। और ये क्या है, 4 पहिया, चौपहिया लिख देता हूँ, ठीक है, चौपहिया, ठीक है। और उसमें वाहन कितने हैं दोस्तों, अगर देखते हो तो 175 इसके अंदर वाहन है। अगर 175 वाहन है दो पहिए वाले, 175 है दो पहिए वाले, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों पहिए इसके, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, अगर 175 को हम 200 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 350, ठीक है, मतलब 350 पहिए हैं। और चौपहिए की बात करें तो 175 तो है ही, एक पहिए, एक कार में चौपहिए में चार टायर होते हैं पहिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 700 आ जाएगा। और पहिए है कितने दोस्तों, 520, तो ये आ जाएगा बीच में 520। इन सभी का डिफरेंस कितना आ जाएगा देखोगे तो इन 700 में से 520 के जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 180। और इस यहाँ पे कितना जाएगा सर दोस्तों, 350 और 520 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 170 का। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 गया, तो कितना आ गया 18:17। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर टोटल कितना हो गया इनका, अगर टोटल करते हो तो ये हो गया 35, ठीक है, 35 पहियों की संख्या आ गई। लेकिन है कितनी, वाहन कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 175 वाहन है टोटल, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी 5। और हमसे पूछा क्या है कि दो पहिए कितने हैं, तो सिंपल सी बात है, हम इस 5 को उठाकर हम सिंपल इस 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 18 पंजे कितना होता है 90। तो वाहनों की संख्या कितनी आ जाएगी दो पहिए वालों की, वो 90 थी। तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन मैथ के कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन जीके के करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ चुका, मतलब 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, बताइए। बृहस्पति, शुक्र, बुध या फिर शनि, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ चुका। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। यहाँ पे आ जाएगा गया था, 1911, 1932, 1913 फिर 1941, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फटाफट क्वेश्चन करेंगे जीके के सवाल को हम। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1913 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन थे, बताइए। जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन या फिर राजेंद्र प्रसाद, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या देगा, जीवी मावलंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत रॉय या फिर देविका रानी, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देविका रानी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तना, जड़ें, जाइलम, डंठल, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जाइलम इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। प्रश्न नंबर 16, रियाल किस देश की मुद्रा है, बताइए। चीन, क्यूबा, ब्राजील, मलेशिया, बहुत आसान सवाल है, बताइए। तो इसका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। मधुबनी चित्रकला शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 17 का बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा बिहार इज द राइट आंसर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। 1969, 1947, 1949 या फिर 1975, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 19वें का 28 फरवरी, 16 मई, 5 जून या फिर 12 सितंबर, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 जून, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर बाल गंगाधर तिलक, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका सही जवाब हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार किसने किया था। चाइना, भारत, जर्मनिया या फिर दोस्तों जर्मनी, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22वां, इंटरपोल का यहाँ पर लिख दो का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस, लंदन, लियोन या फिर ब्रसेल्स, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, लियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23वां, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। चेन्नई, हरिकोटा या फिर ट्राम्बे या फिर गोपालपुर समुद्र से, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्री हरिकोटा, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24वां, निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। यहाँ पर लिख दो बढ़ता है, बताइए। निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है।
क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही जवाब हो जाएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं रीजनिंग के सवाल, क्योंकि हमने 15 सवाल जीके के कर दिए हैं। अब हम करते हैं रीजनिंग का सवाल। 30 सेकंड का समय मिलेगा, 30 सेकंड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को ये कहा जाता है, और तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा? बताइए। सेम क्वेश्चन है, ऑनलाइन को हम क्या लिखेंगे? बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए टाइम खत्म हो चुका है। टाइम देखते हो दोस्तों। अकाउंट, अकाउंट को हम देखो पहले कोडिंग देखते हैं। अकाउंट की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो सी कितना होता है? 3। सी कितना होता है? 3। और ओ की बात करें तो ये कितना आ जाता है? 15। और यू कितना होता है? 21। एन कितना होता है? 14। तो टी कितना होता है? 20। और एन यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 16। 16 और बी कितना होता है? 2। एच 8, ये 1 और जी 7। अगर आप देख रहे हो तो ये जो एक है, एक जो है एन से किस तरह +7 13 हो रहा है, और जो सी है वो भी +13 हो रहा है। तो बस सभी में मतलब +13 कर देना। ओ में हम +13 करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? तो बी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ओ में +13 करते हैं तो देखो ओ होता कितना पहले तो ये देखो 15। ठीक है, 15 + 13 कितना हो गया? 28। और 28 कितना हो गया? मतलब 26 तो जेड होता है, आप सभी को पता है। तो 26 जेड होता है, तो 27 ए हो जाएगा क्योंकि दोबारा से घूम रहा है। फिर 28 का हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना, तो बी आ जाएगा। तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद एन, एन कितना होता है? 14। इसमें हम 13 प्लस करेंगे क्योंकि 13 जुड़ रहा है हर बार। तो 14 और 13 कितना होता है? 27। 27 को हम क्या लिखते हैं? ए। तो मतलब ए, बी और ए आ जाएगा। 27 का यहाँ पे क्या जाएगा? ए। तो अब देखो बी और ए, ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और ए मिल रहा है, तो मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं तक हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, फटाफट करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 27वां बताइए, इससे क्या होगा सही जवाब। आपको मिलता है पूरे 30 सेकंड। आए दोस्तों, ये कह रहा है क्या है दोस्तों? डी क्यू कोमा एफ एस कोमा एच यू कोमा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये हमसे पूछा हुआ है, सिंपल है। अगर आप डी से एफ देखते हो तो ये +2 हो रहा है। क्यों? डी ई एफ, और एफ के बाद ये एच कहाँ तक हो रहा है? +2 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम एच में 2 जोड़ देंगे। तो अगर हम एच में 2 जोड़ते हैं तो जे हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आप ये देखो, तो क्यू से अगर हम देखते हैं, क्यू से हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखते हो तो यहाँ भी +2 हो रहा है, क्योंकि क्यू में 2 जोड़ो एस आ गया, और एस में यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। तो इसी तरीके से हम यू में प्लस का हम 2 करें, अगर हम यू में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? डब्लू। तो जे डब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे डब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, और मिलते हैं आपको पूरे के पूरे 30 सेकंड। बताइएगा इसका क्या होगा सही जवाब। 49, 63, 77, 119, तो हमें बताना कि इसमें अलग कौन सा है। फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है। अगर आप देखते हो तो 49 क्या है? 7 मल्टीप्लाई में 7। और अगर इसको देखते हो 63 को, तो ये कितना है? 9 मल्टीप्लाई में 7। अगर आप 77 को देखते हो तो 77 क्या हो रहा है? 11 मल्टीप्लाई में 7। 119 को देखते हो तो 119 को, तो ये क्या हो रहा है? 17 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखते हो दोस्तों ये जो है, आप यानी हर किसी में 7 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, पहली बात। अगर आप देखते हो दोस्तों जो 9 है, 9 जो है दोस्तों ये भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो तो 7 जो है प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। मतलब कि ये सब क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या से आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जो 9 है दोस्तों ये प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 63 इसका भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29वां, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड।
अगर आप देखते हो तो फुट जो है इंच से संबंधित है, तो बताइए मीटर किससे होगा? सिंपल है दोस्तों, किलोमीटर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 30वां बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड। बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। एक और दो जो जुड़कर पाँच हो रहे हैं, मतलब हमें किसी भाषा में लिखा। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर 5 हो गया, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर 25 हो गया। तब पाँच का स्क्वायर और छः का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस में 36, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 61। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न नंबर 31 दोस्तों, आपको ये बताना है कि प्रश्न चिन्ह के सामने हम इन ऑप्शन में से कौन सा रखें कि 27 देते, बताइए। चलिए बताइएगा क्या होगा फटाफट। चलिए दोस्तों, अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं टाइमर हटा रहा हूँ। चलिए देखिएगा क्या होगा। तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर बी को, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा लेता हूँ, ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी उठाया, तो अगर आप देखते हो दोस्तों तो ये से कट जाएगा, 8 9 72 और 9 3 27, तो ये मतलब ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32वां दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे। आराम से सुनिए दोस्तों, आराम से हो जाएगा। ये सवाल बिल्कुल आसान सा है। टाइम देख लीजिए, टाइम चल रहा है। सलमान ने कहा, रहीम का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है, रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है? दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन सबसे आसान होती है, और मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, आपको है ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33वां, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। किसी कोड भाषा में लेमन को ये लिखा जाता है, और शर्ट को फिर हम क्या लिखेंगे, बताइए। अगर आप देखते हो दोस्तों, एल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? अगर आप सभी को पता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एल का जो अपोजिट होता है वो होता है ओ। इसी तरीके से ई का अपोजिट क्या होता है? इसका हो जाएगा वी। ठीक है, और एम का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी तरीके से एन। ठीक है, और ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों? एल। और एन का क्या हो जाएगा दोस्तों? एम। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं प्लस का 1 करता हूँ तो ओ पी आ गया। वी में मैं एक प्लस 1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। एन में प्लस 1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा दोस्तों? एम आ जाएगा, ओ आ जाएगा। एल में प्लस 1 करता हूँ तो एम आ जाएगा, और एम में मैं प्लस 1 करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एन। तो मतलब देख रहे हो दोस्तों कितना घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन इस बार का ये। मतलब कि पहले आपको एक अपोजिट करना है इसका, फिर उसमें जितना भी आंसर आ रहा है उसमें हमें एक ऐड करना है। तो इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप देखते हो तो एस का अपोजिट क्या होता है? एच। और एच का क्या हो जाएगा दोस्तों? अपोजिट एस। और तो आई का क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, आर हो जाएगा। और आर का क्या हो जाएगा? आई। और टी का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अगर आप देखते हो तो टी का क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। और बस इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था दोस्तों? सभी में प्लस 1 करना। तो एच में अगर आप प्लस 1 करते हो तो आई हो जाएगा, एस में प्लस 1 करते हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों? टी हो जाएगा। तो आई टी ऑप्शन में देखो, आई टी कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। मतलब इस क्वेश्चन को करना क्या था दोस्तों? पहले इसका एक अपोजिट निकालेंगे, और अपोजिट में हम एक जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, बताइए क्या होगा। मिरर इमेज बतानी है हमें, अगर ये कोई फिगर तो ये क्या होगा इसका? सिंपल सी बात बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, हमें इसका बताना है, यहाँ पे कोई एक मिरर है, और बताइए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, बताइए। अगर आप देखते हो दोस्तों तो एल का अपोजिट देखिए है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36वां आ गया दोस्तों, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा हम यहाँ पर फिल इन खाली स्थान पर भरे इन ऑप्शन को कि एक पैटर्न बन जाए। चलिए बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 30 सेकंड मिलते हैं, बताइए। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हो चुका है। अगर देखते हो दोस्तों बी ए, तो और यहाँ पर बी ए है, तो मतलब ये हुआ कि बी के बाद ए आएगा। तो बी के बाद ए आएगा, और ए से पहले क्या आएगा? बी। तो ए से पहले क्या आएगा? बी। ठीक है, और ए के बाद क्या आएगा दोस्तों? देखो यहाँ पे देख सकते हो ए के बाद बी आ रहा है, मतलब ए के बाद बी आ गया। अब देखो कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को भरता हूँ, ए डबल बी, ए डबल बी, तो मतलब यहाँ पर भी मैंने बी लिख दिया।
ठीक है, मैंने इस ऑप्शन को इधर पुट कर दिया। तो ए बी बी ए बी, देखिए बन चुका है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 37वां बताइए, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, बताइए। देख तो दोस्तों, तो देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ये 3 हो गया, और उसके बाद ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको 4 हो जाएगा, ऐसे ही 5 हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा 6, मतलब 6 इसके अंदर टोटल त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38वां बताइए क्या होगा। आपको सिंपल दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वो बताना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं इसको भर ही देता हूँ, पूरा का पूरा फिगर बना ही देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये बन जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा। तो देखते हो तो कौन सा इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39वां बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको ये बताना है। चलिए कोई बात नहीं है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखते हो तो उसको, अगर आप देखते हो दोस्तों तो हम क्या कर रहे हैं, 3 में 4 जोड़ रहे हैं, तो 3 और 4 7, और 7 में से हम 2 माइनस कर दे रहे हैं, मतलब ये आपस में प्लस हो रहे हैं और यहाँ माइनस हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों ये आपस में प्लस होंगे और ये आपस में माइनस होंगे। तो 5 और 9 कितना हो गया, 14, 14 में से 3 गया तो 11। इसी तरह दोस्तों हम इसमें इसको प्लस करना है और जो भी आंसर आएगा उसमें हम इसको माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 5 रखते हो तो दोस्तों 10 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे, 7 और 8 15, 15 में से 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का और रीजनिंग का। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर, भिन्न चुनना आपको, आपका टाइम होता है शुरू। दोस्तों टाइम क्या लेगा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप देखते हो दोस्तों इसमें भिन्न कौन सा होगा, वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। अगर देखते हो दोस्तों वृत्त इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो वर्ग ऐसा होता है, ये वृत्त ऐसा होता है और आयत ऐसा होता है और त्रिभुज की फिगर ये होती है। देखो सब में क्या साइड है लेकिन इसकी साइड नहीं है, तो इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों हिंदी के सवाल देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे हिंदी के। चलिए बताइएगा क्या होगा, आधी रात का समय, बताओ उचित विकल्प चुनना है कि आधी रात का समय किससे संबंधित है। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा निश्चित, इसका सही आंसर आ जाएगा। विरह का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, तो फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसका आ जाएगा दोस्तों मिलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे ट्रेन में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं, बताइए क्या होगा। मतलब इस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती है, फिर इस पार्ट में गलती है, फिर किसी भी पार्ट में गलती नहीं, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में गलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए दोस्तों, इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और डैश गुण नहीं है, बताइए इस खाली स्थान पर क्या आएगा, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, श्रेष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाना, बताइए, बहुत आसान सवाल है और आता रहता है ऐसे सवाल, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, खुशी मनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध का समानार्थक प्रायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा, दूध का, तो 97 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47वां, कर्टक शब्द का पर्याय क्या है, कौवा, चावल, जड़ या फिर खर। तो इसका कौवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी फूल उसको दे दो, कोई त्रुटि नहीं, बताइए किस पार्ट में गलती है, फिर किसी पार्ट में गलती नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, चलिए सबका लगभग सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा उसको, इस पार्ट में गलती है क्योंकि यहाँ पाएगा उन्हें दे दो। प्रश्न नंबर 39वां, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जायसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, अभय, अजय, विजय, अग्रज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अजय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 नंबर का पूरा पेपर सेट जो कि हमने आपको बता दिया। और दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट्स खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, या दोस्तों हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।